कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले প্রথমে এই জীব তৈরি হয়েছিল পৃথিবীতে। কি জীব? এই যে পাচ্ছেন, वायुमंडल में ऑक्सीजन की দেখেন এইরকম, निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ দেখেন এইগুলো তৈরি হয়েছিল প্রথমে। न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से प्लेटफॉर्म, जेलीफिश, स्टारफिश, ওটা জেলিফিশ, ওটা জেলিফিশ। सागर की এটা সত্যিকারের জেলিফিশ? হ্যাঁ এটা সত্যিকারের জেলিফিশ? হ্যাঁ, विभिन्न प्रजातियों की आर्टिफिशियल। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है टार्टोलॉस्टस। এই চলছে ডাইনোসর। लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े, आदि पंखहीन पतंग एवं एथियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसके पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनिफस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम था ड्रैगन फ्लाई। साथ ही दिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल रहे थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैनोपिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले। प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोसॉरस चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं मांग की थे और धरती के कोने कोने में फैल गए एवं जलवायु के अनुकूल खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइनस
एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासॉरोलॉपस और कोरिथोसॉरस के सिर पर गलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉर्थ उड़ने एवं चलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही दाव चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा, यानी सॉरस अपनी पूंछ के उत्कर्षा से इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राय 6.5 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी भूमिका पृथ्वी से जा रही, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ हजारों वर्षों तक सूरज की पर्याप्त मात्रा में आहार की कमी होने के कारण छोटे जलवायु प्राणी बड़े आकार में बदल गए। इसी तरह बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। एलिफेंट हाय हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं, जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया था। पुष्ट गुंबद आकार के खोलूंगा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्डों भी उनकी तरफ सिल्वर टूथ वाले बाल और विशाल सिंह वाले हीरो जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वही दानव आकार